बच्चों, हैप्पी मैथमेटिक्स टू यू ऑल। आज के वीडियो में मैं नया टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री में स्टार्ट करने जा रही हूँ, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। कई बच्चों को ये टॉपिक थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है क्योंकि इसमें आगे जो क्वेश्चंस आएंगे वो कैसे सॉल्व करने होते हैं, उसमें बड़ी ट्रिक्स वगैरह काम में आती हैं। लेकिन उन सब का बेस जो है वो है ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, आइडेंटिटी 1, आइडेंटिटी 2 और आइडेंटिटी 3। ये तीनों बेस अगर हमारे अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो गए तो हमें वो क्वेश्चंस करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो पहले हमें ये तीनों आइडेंटिटीज़ को अच्छे से समझना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट आइडेंटिटी की। क्या कह रही है फर्स्ट आइडेंटिटी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। आइडेंटिटीज़ का मतलब क्या होता है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। आइडेंटिटीज़ का मतलब होता है कि थीटा की जगह आपकी जो मर्ज़ी आए वो एंगल आप डाल लीजिए, लेकिन जब भी आप उस एंगल के लिए साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यूज़ का स्क्वायर करके सम करेंगे तो आंसर 1 ही आएगा। एंगल की कोई भी वैल्यू हो, आंसर 1 ही आएगा। ये कहलाती है आइडेंटिटीज़, यानी वेरिएबल की कोई भी वैल्यू डाल दो, आंसर हमेशा फिक्स रहता है। इसे कहते हैं आइडेंटिटी। तो अब सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट आइडेंटिटी की। कैसे प्रूव करें, तो देखिए इसके लिए मैं लेने वाली हूँ एक राइट एंगल ट्राइंगल। ये लिया मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल जो पॉइंट बी पे राइट एंगल्ड है। मान लेते हैं ये जो सी पॉइंट है ये थीटा है। तो अब अगर मैं पूछूं कि साइन थीटा की वैल्यू क्या है, तो अब तक जो मैंने प्रीवियस वीडियोस में आपको सिखाया है, अब तक इतनी बार प्रैक्टिस कराई है तो आपको पक्का याद हो गया होगा कि साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और जो थीटा की ऑपोजिट साइड है वो परपेंडिकुलर है, यानी ए बी, और जो 90 के ऑपोजिट साइड है वो हाइपोटेन्यूज है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। इसी तरह कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी बी सी अपॉन ए सी। तो अब जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड है वो कहती है कि साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू का स्क्वायर करके सम करना है। कर लेते हैं, यानी ए बी अपॉन ए सी होल स्क्वायर प्लस बी सी अपॉन ए सी होल स्क्वायर। तो ये बन जाएगा ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर। अब डिनोमिनेटर में ए सी स्क्वायर है तो वो एलसीएम हो गया, और न्यूमरेटर में हो गया ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। और पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल में हमेशा पाइथागोरस थ्योरम जब अप्लाई करें तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर होता है। तो यानी ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर ए सी स्क्वायर है। क्यों हुआ ऐसा? एज ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो इस तरह हमें ए सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर मिल गया जिसकी वैल्यू होती है 1, और यही हमें राइट हैंड साइड में चाहिए था। तो इस तरह हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में चेंज कर दिया। थीटा की कोई भी वैल्यू हो यही होगा, इसलिए ये कहलाती है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। अब ये आइडेंटिटी कैसे आई ये तो मैंने आपको बता दिया, पर ये आइडेंटिटी काम किस तरह से आती है ये है हमारी मेन चीज़। तो आइडेंटिटी को काम में लेने के लिए हमारे पास बहुत सारे फॉर्म्स हो जाते हैं। जैसे कि अगर कहीं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है तो हम उसे रिप्लेस कर सकते हैं 1 से। तो फर्स्ट फॉर्म हो गई कि कहीं भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा है 1 डाल दो, या इसका रिवर्स भी करते हैं। कई बार हमें 1 दिखेगा और हमें लग रहा है कि नहीं हमें साइन थीटा और कॉस थीटा की ज़रूरत है, तो हम उसे रिप्लेस कर देंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा से। इसी तरह ये आइडेंटिटी की 2 फॉर्म्स हो गई। इसी तरह कैसे काम में ले सकते हैं कि अगर साइन स्क्वायर थीटा कैलकुलेट करना है तो कॉस स्क्वायर थीटा को मैंने इधर भेज दिया। तो यानी अगर मुझे साइन को कॉस में चेंज करना है तो मैं साइन स्क्वायर थीटा को रिप्लेस कर दूंगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा से, या इसका उल्टा अगर कहीं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा दिख रहा है तो हम उसे सीधे किससे रिप्लेस कर लेंगे? साइन स्क्वायर थीटा से। तो 2 फॉर्म्स ये हो गई। तीसरी क्या है कि अगर मुझे कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए तो मैं उसे रिप्लेस कर दूंगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा से, या फिर अगर कहीं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दिखा तो मैं उसे रिप्लेस कर सकती हूँ कॉस स्क्वायर थीटा से।
तो आइडेंटिटी है एक और काम में लेने के लिए 6 तरीके हैं हमारे पास, 6 वेज में हम इन्हें काम में ले सकते हैं। तो जो हमारे क्वेश्चंस होंगे जिनमें बच्चों को जनरली दिक्कत आती है, वहाँ हमें यही करना होता है कि इनमें से कोई भी फॉर्म हमारे क्वेश्चन में हमें काम में आ सकती है। तो अगर हमें हर फॉर्म अच्छे से दिमाग में फिट है तो हमें वहाँ ढूंढने में प्रॉब्लम नहीं आती। तो इस तरह से हम आइडेंटिटी 1 का डेरिवेशन करते हैं। अब ज़रा देखते हैं कि अगर आइडेंटिटी 1 हमें पता है तो क्या हम उसी की हेल्प से 2 और 3 निकाल सकते हैं या हमें कुछ और करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। आइडेंटिटी 2 कह रही है tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। तो एक तरीका तो ये है कि जैसे मैंने पहले राइट एंगल ट्राइंगल बनाया था वैसे ही राइट एंगल ट्राइंगल बनाऊँ, फिर उसमें tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू रिप्लेस करूँ, फिर लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करके उसे राइट हैंड साइड में कन्वर्ट करूँ। पर मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है, हम फर्स्ट आइडेंटिटी से ही सेकेंड आइडेंटिटी डिराइव कर सकते हैं। वो कैसे? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। क्या किया मैंने? पूरी की पूरी आइडेंटिटी को मैंने कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिया। होगा क्या? पहले लेफ्ट हैंड साइड डिवाइड होगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और फिर यही कॉस स्क्वायर थीटा राइट हैंड साइड में भी डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये जो कॉस स्क्वायर थीटा है ये 1/1 साइन स्क्वायर थीटा को भी डिवाइड करेगा और फिर कॉस स्क्वायर थीटा को भी डिवाइड करेगा। अब देखते हैं क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। एक तो ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा है, इसे हम 1 अपॉन कॉस थीटा होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही ये भी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होल स्क्वायर बन सकता है। ये तो हमें एक्सपोनेंट की आइडेंटिटी से पता ही है कि अगर दोनों पे सेम पावर है तो कंबाइन कर सकते हैं। ये तो दोनों सेम नंबर्स हैं तो दोनों कैंसिल हो गए, 1 बच गया। अब 1 अपॉन कॉस थीटा जो है वो आगे वाले स्टेप में कन्वर्ट होगा कॉस का रेसिप्रोकल। याद कीजिए कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है? सेक थीटा। तो 1 अपॉन कॉस थीटा किस में कन्वर्ट होगा? सेक थीटा में। और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है? टेन थीटा। तो ये कन्वर्ट हुआ टेन थीटा में, स्क्वायर लगा है तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, और ये कन्वर्ट होगा सेक थीटा में, स्क्वायर लगा है तो सेक स्क्वायर थीटा। तो इस तरह हम फर्स्ट आइडेंटिटी से पहुंच गए सेकेंड आइडेंटिटी में। तो हमने आइडेंटिटी तो डिराइव करना सीखा ही, लेकिन साथ में फिर से वही बात कि हमें इसकी 6 फॉर्म्स लर्न करनी पड़ेंगी। यानी लर्न तो नहीं करनी पड़ेंगी, एक भी याद है तो हम बाकी सब पता कर सकते हैं, लेकिन अगर टिप्स पे होंगी तो क्वेश्चंस करने में आसानी होगी। कैसे? पहली फॉर्म तो ये दिख ही रही है, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 सेक स्क्वायर थीटा से चेंज हो जाएगा, या ज़रूरत पड़ने पे सेक स्क्वायर थीटा जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है। अगर मुझे ऐसा कोई क्वेश्चन चाहिए जिसमें मुझे सेक थीटा नहीं चाहिए, टेन चाहिए, तो मैं उसे रिप्लेस कर दूंगी 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा से। इसी तरह से जो इसकी दूसरी फॉर्म बनती है वो है टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, या फिर वही रिवर्स कि अगर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 दिख रहा है तो ज़रूरत पड़ने पे किससे चेंज हो जाएगा? टैन स्क्वायर थीटा से। और तीसरी जो इसकी फॉर्म है वो है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। और इसमें भी वही होता है कि कई बार कुछ क्वेश्चंस में हमें 1 नज़र आ रहा है पर हम उसे सेक और 10 की आइडेंटिटी में चेंज करना चाहते हैं, तो हम 1 को रिप्लेस करेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा से। तो आइडेंटिटी एक और यूज़ करने के 6 डिफरेंट वेज। तो तीनों आइडेंटिटीज़ में यही होने वाला है। तो हमारे क्वेश्चन करने में क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है इसलिए मैं आपको ये करके दिखा रही हूँ। तो आइडेंटिटीज़, मेन आइडेंटिटी जो है वो टिप्स पे होनी बहुत ज़रूरी है। उसके आगे की चीज़ें तो हम वैसे भी डिराइव कर सकते हैं। तो इस तरह फर्स्ट आइडेंटिटी से आई सेकेंड आइडेंटिटी। अब हम फर्स्ट से ही डिराइव करेंगे थर्ड आइडेंटिटी। थर्ड आइडेंटिटी के लिए फिर वही शुरुआत किससे करनी है? फर्स्ट से। फर्स्ट आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। पिछली आइडेंटिटी के लिए हमने इसे डिवाइड किया था कॉस स्क्वायर थीटा से, और इस बार हम पूरी आइडेंटिटी को डिवाइड करने वाले हैं साइन स्क्वायर थीटा से। फिर वही चीज़ होने वाली है जो पहले हुई, लेफ्ट हैंड साइड पहले डिवाइड होगी साइन स्क्वायर थीटा से, और फिर राइट हैंड साइड भी डिवाइड होगी साइन स्क्वायर थीटा से। फिर लेफ्ट हैंड साइड के दोनों पार्ट अलग अलग साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड होंगे। तो पहले साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, फिर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन
साइन स्क्वायर थीटा, और फिर ये 1 अपॉन साइन थीटा होल स्क्वायर। ये दोनों सेम नंबर्स हैं, कैंसिल होके 1 बचे। ये कॉस थीटा और साइन थीटा दोनों पे स्क्वायर है तो उनका होल स्क्वायर हो गया। ये 1 अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर है ही। अब हम इनको इनके जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हैं उनसे चेंज कर सकते हैं। साइन थीटा का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है और कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है कॉट थीटा। तो कॉट थीटा और उस पर स्क्वायर है, कॉसेक थीटा और उस पर भी स्क्वायर है। तो ये आ गई हमारे पास थर्ड आइडेंटिटी। यानी हमें आइडेंटिटीज़ भी तीनों याद होनी कोई ज़रूरी नहीं है। हमें फर्स्ट आइडेंटिटी याद हो तो हम सेकंड और थर्ड तो उसी से ही डिराइव कर लेते हैं, लेकिन याद होनी चाहिए, टिप्स पे होनी ही चाहिए। और जैसे हमने पहले 2 आइडेंटिटीज़ की 6 डिफरेंट फॉर्म्स देखी थी, इसकी भी 6 डिफरेंट फॉर्म्स हमारे काम में आने वाली हैं। पहला मेन फॉर्म जो है वो है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। और फिर इसी का रिवर्स फॉर्म क्या होता है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा अगर कहीं लिखा है तो वो कन्वर्ट हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा से। फिर इसकी जो दूसरी फॉर्म है उसमें क्या होता है कि कॉट स्क्वायर थीटा अगर कहीं दिख रहा है तो ज़रूरत पड़ने पे अगर हमें कॉसेक चाहिए तो हम उसे कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 में चेंज कर सकते हैं। या अगर हमें कहीं कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 दिख रहा है और हमें ये पूरी चीज़ चाहिए ही नहीं तो ये रिप्लेस हो जाएगी कॉट स्क्वायर थीटा से। और जो थर्ड फॉर्म है वो है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, या ज़रूरत पड़ने पे 1 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये था हमारी आइडेंटिटीज़ का डेरिवेशन सीखने से क्या होता है कि हमारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर रहते हैं और हमें क्वेश्चंस करने में, आइडेंटिटीज़ को लर्न करने में उतनी दिक्कत नहीं आती है। अब ये आइडेंटिटीज़ एक्सरसाइज में हमें किस तरह से काम में लेनी है और इससे रिलेटेड हमें क्या क्या चीज़ें करनी है वो सारा डिस्कशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आइडेंटिटीज़ अच्छे से लर्न कर लीजिए, क्योंकि जब मैं अगली बार आपको वो क्वेश्चंस करवा रही होंगी तो आप मेरे साथ वो क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे अगर आपको आइडेंटिटीज़ याद होंगी। ठीक है, तो आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है कि आइडेंटिटीज़ को समझने में आपको कोई दिक्कत तो नहीं आई, अगर आई तो क्या दिक्कत आई है। मैं आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करूँगी। आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा तो आपको मुझे लाइक करके देना है और अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना है। और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उन्हें सब्सक्राइब तो करना ही है। हैप्पी मैथमेटिक्स टू यू ऑल।